बात करने वाला हूँ उन 4 एक्सरसाइज के बारे में जिनने मेरी बैक डेवलप करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करी है, या वो 4 एक्सरसाइज हैं जो आपको लगेंगे अपनी पूरी बैक को डेवलप करने के लिए। देखो, मैं जैसे कि आपको हर बार बताता हूँ, हमेशा अपने वर्कआउट को आप जितना सिंप्लीफाई करोगे वो उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। वो 4 एक्सरसाइजें कुछ ऐसे होने वाली हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताऊंगा वो होने वाली है आपको जो वर्कआउट के शुरू में करनी है, और जो मेरे हिसाब से रैंकिंग में नंबर 1 रहेगी। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज सेकंड नंबर पे आप करोगे, और थर्ड फिर फोर्थ। ये 4 एक्सरसाइज आपके पूरे वर्कआउट के लिए इनफ रहेंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं मेरी फेवरेट और बेस्ट एक्सरसाइज से। तो ये जो एक्सरसाइज है जिसे मैं बेस्ट कह रहा हूँ, ये है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइज। इसका नाम है बारबेल रोइंग। बारबेल रोइंग मैंने तब करना शुरू करा जब ये कंट्रोवर्सीज में थी। लोग इसे करने को मना कर रहे थे, और तब मैंने सोचा कि क्या मैं भी ये करके देखता हूँ कि क्या इसकी उतनी भी खराब है या फिर ये अच्छी है। तो जब मैंने बारबेल रोइंग शुरू करी तो मुझे कुछ अलग पता चला। मेरी जो बैक इजीली सोर नहीं हुआ करती थी, वो बैक सोर होने लगी बारबेल रोइंग के बाद। बारबेल रोइंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रही है मेरी बैक को ग्रो करने के लिए, और उसमें जो वो डीमन का शेप होता है उसे लाने के लिए, जो कि आपके मेनली स्ट्रक्स होते हैं और जो आपकी लोअर बैक होती है, स्पाइनल रेक्टस मसल वगैरह, इन सबको ट्रेन करने के लिए। अब देखो, जो बारबेल रोइंग में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर हफ्ते में 2 दिन बैक कर रहे हो तो एक दिन हैवी वेट से जाओ 8 से 9 10 रैप के लिए, और एक दिन 15 रैप के लिए जाओ थोड़े मॉडरेट वेट से। जब आप हैवी रैप के लिए जाओ तो कोशिश करना है कि आप अपने लोअर बैक को स्टेबल करो। उससे जो आपके स्पाइनल रेक्टस मसल होते हैं, जो आपके स्पाइन को ऐसे ऐसे काम करने में हेल्प करते हैं, वो भी ट्रेन हो जाएंगे, और आपकी लोअर बैक भी काफ़ी इफेक्टिवली ट्रेन होती है इस एक्सरसाइज में। दूसरी एक्सरसाइज जो बैक की सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही है मेरे लिए, वो है सीटेड केबल रोइंग। देखो, सीटेड केबल रोइंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, सबसे ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, जो आपको हर जिम में मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं भी मिलती है तो भी आप अपने नॉर्मल पुली केबल स्टेशन पे सेटअप कर सकते हो। और ये एक्सरसाइज जो आपके लैट्स होते हैं उनमें एक स्ट्रेच और एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज रही है मेरे आज तक के एक्सपीरियंस में। हाँ, लोग कहते हैं कि लैट पुल डाउन या उससे उन्हें ज़्यादा इफेक्टिवनेस फील होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप सीबम से लेके आर्नोल्ड तक जाओ तो रोइंग बैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज रही हैं। बारबेल रोइंग से लेके सीटेड केबल रोइंग तक दोनों ही बेस्ट एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से। तो उसके बाद आप अपने लैट को बिल्कुल ही बायस कर सकते हो। जब आप इस पोजीशन में होते हो आगे की तरफ, और जब इधर आते हो आप, तो आप फुल स्ट्रेच और फुल कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हो अपनी बैक को, जो आप और किसी एक्सरसाइज में नहीं दे सकते हो। थर्ड नंबर पे अपनी बेसिक लेग पुल डाउन। अब देखो, लेग पुल डाउन करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं बेसिकली इंटर स्विच करता रहता हूँ, एक मॉडरेटली वाइड ग्रिप में और एक क्लोज ग्रिप में। अब आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हें स्विच करते रहो। उससे आपके बैक को हमेशा एक नॉवेल्टी फील होती है, क्योंकि 3 महीने आपने ये कर लिया, 3 महीने वो कर लिया, और वेट भी उससे मेरा ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, और लैट भी मेरे ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं उनकी हेल्प से। अब देखो, लैट पुल डाउन में जो चीज़ मैंने देखी है और जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लोग करते हुए, वो ये है कि वो अपने हिप्स को जो होते हैं वो बेंच से उठने देते हैं। जो आपके जो हिप हैं वो अगर आपके बेंच से उठ जाते हैं तो पूरा स्टेबिलिटी फैक्टर खराब कर देते हो। फिर आपका जो सिर्फ जो आपकी बैक काम कर रही थी ऊपर जाने में, नीचे लाने में, अब आपके पूरे बॉडी वेट काम कर रहा है, ऐसे करके, बोले ऐसे करके, है ना, पूरी ग्रेविटी काम कर रही है वेट को ऊपर लाने में। दूसरी चीज वो होता है जो मैंने भी बहुत ज्यादा गलती करी है, वो होता है हाफ एस रेपिटेशन करना। इससे मेरा मतलब कुछ ऐसा है कि, वैसे तो वीडियो दिखा दूंगा पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ कि मैं पहले क्या करता था, मैं यहाँ से ये यहाँ तक बस इतना ही करता था, और मैं अपनी बॉडी को एक फुल स्ट्रेच नहीं देता था। लेकिन अब मैं अगर आपको बताऊं कि इसका करेक्ट फॉर्म कैसा होगा, तो कुछ ऐसा होगा। अब वेट थोड़ा कम करो, अपने ईगो को छोड़ के और पूरा ऐसे स्ट्रेच करो, फिर से पूरा यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट करो, जब तक आपकी जो एल्बो होती है ये आपके लेग्स के पास में जाती है। ये कुछ ऐसे, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज थी, वो थी इसमें नेगेटिव्स मैंने देखे बहुत गलत करते हुए बैक के हर एक्सरसाइज में।
ये जो तीनों एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई ये आपकी मेजरली पूरी बैक ग्रो कर देंगी, लेकिन इनमें आपकी एक चीज जो होती है वो आपको जो करनी पड़ेगी वो होता है अपने नेगेटिव्स को कंट्रोल करना। अगर आप अपने नेगेटिव्स को कंट्रोल करोगे तो ये आपकी बैक को फाड़ देंगे लिटरली। अब देखो, जो रोइंग होती है, बारबल रोइंग, उसमें जो नेगेटिव को कंट्रोल करना होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। वो मैं भी अभी अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जब आप उसमें अपने नेगेटिव कंट्रोल करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो फोर आर्म्स की जो मसल होती हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं आपके बैक से। हाँ, तो उसमें आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन जब हम बात करते हैं सीटेड रोइंग की या फिर जब हम बात करते हैं लेग पुट डाउन की, तो अगर आप अपने बैक को एक हल्का सा आग दे देते हो और फिर देखते हो तो आपकी जो फोर आर्म्स का वर्क होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें आपको जो मेंटालिटी यूज करनी है, जो साइकोलॉजिकल ट्रिक मैं यूज करता हूँ वो ये है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अपने हाथ को यहाँ नीचे तक लाना, ऐसा थिंक करो कि आपको अपनी एल्बो को यहाँ तक लाना है। लास्ट एक्सरसाइज जो मैंने बहुत कम लोगों को सीरियसली करते हुए देखी है वो है ट्रैप्स के लिए, वो है श्रक्स। देखो, श्रक्स वो एक्सरसाइज है जो आपके ट्रैप्स बिल्ड करती है, और ट्रैप्स वो मसल हैं जो आपके शर्ट पहनो, चाहे आप टी शर्ट पहनो, चाहे मेरी तरह एक जिम वेस्ट में हो, वो तीनों चीज़ों में आपकी हेल्प करते हैं आपको एक मस्कुलर पर्सन दिखाने में। लेकिन श्रक्स में मैंने गलती करी, जिससे कि अभी तक मेरे श्रक्स ये इतने स्मॉल हैं, जिससे कि अभी तक मेरे ट्रैप्स ये स्मॉल ट्रैप्स हैं, वो ये है कि मैं ईगो लिफ्टिंग करता था। मैं बहुत ज़्यादा वेट लेता था और फिर से ऐसे ऐसे करके स्विंग करता था, जिससे मैं अपने लोअर बैक में भी बहुत ज़्यादा काम कर लेता था वाइल नॉट वर्किंग माई ट्रैप्स। जब से मैंने वेट गिराया और उसके बाद मैंने हल्का सा ये बेंड करा और फिर मैंने ऐसे करके ये पूरा ऐसे कान तक से झटका देना बंद कर। आने की कोशिश करी तो 50 किलो 60 किलो से ही मेरे बैक सोर होने लगी, जो कि मतलब 60 किलो ठीक वेट है लेकिन मेरे हिसाब से कम वेट है वो, अगर देखा जाए जब मैं ईगो वाली फॉर्म में करता था। तो ये जो ट्रैप एक्सरसाइज है ये बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी जो ट्रैप और ये जो नेक का पार्ट है जो आपका लैग कर रहा होगा डेवलपमेंट में, सबका करता है, मेरा भी कर रहा है, उसे ग्रो करने के लिए। ये सारी एक्सरसाइज आप सीरीज वाइज करो। सबसे पहले आप बारबल रोइंग, उसके बाद फिर आप सीटेड केबल रोइंग, उसके बाद लैट पुल डाउन, फिर अपने ये श्रक्स। ये एक्सरसाइज आपको वो ग्रोथ देंगी बैक में, अगर आप इन्हें 3 से 6 महीने करो, जो ग्रोथ आपने कभी नहीं देखी होगी, और ये मेरी गारंटी है। बस क्या, फॉर्म एक तो आपकी अच्छी होनी चाहिए और नेगेटिव कंट्रोल होने चाहिए और प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी करते रहना। तब तक के लिए डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।